स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जुलाई सीटेट वालों के ऊपर है कि जुलाई सीटेट वाले इस परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इसी की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इन्हें शामिल क्यों सरकार को करना चाहिए इसकी भी चर्चा करेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर जो है शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, उन तमाम शिक्षक एस्पिरेंट्स को जो कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनेंगे, उन्हें कह सकते हैं कि एक निर्देश, एक सलाह दे दिया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि उनको बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई करनी है, बहकावे में नहीं आनी है। तमाम तरह की खबर को हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप देख सकते हैं बुक के बारे में। बात करेंगे किरण पब्लिकेशन के इस किताब की, जो कि बीपीएससी टीआरई यानी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए ये फुली बीपीएससी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग यह बुक तैयार की गई है। और इस बुक में सबसे बड़ी जो खासियत है, 120 मार्क्स का जो पैटर्न, न्यू पैटर्न आया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। और बीपीएससी भी अपने सिलेबस में जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो सिलेबस बताई है उसमें बिल्कुल कही है कि SCERT को आपको फॉलो करना है, और उसी SCERT को फॉलो करते हुए यह बुक बनाया गया है। सबसे पहले इस बुक में आप जो कि स्क्रॉल होते हुए बगल में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले SCERT के सारे कंटेंट कक्षा 4 और 5 के सेट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपके जो प्राथमिक गणित हो गए, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण, सारे चीज़ों को प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसमें प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर खरीदिए और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ जो कि कॉमन पेपर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सबों के लिए एक ही पेपर है, जो कि भाषा का पेपर होगा। उसमें भाग 1 और भाग 2, तो इसमें भी आपको जो है इंग्लिश जो 25 मार्क्स के और हिंदी 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी सारे कंटेंट आपको, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारा चीज़ मिल जाता है जो स्क्रॉल होते हुए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हिंदी में भाषा, व्याकरण, यानी कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है ना, वो एक ही बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इस बुक को जल्द से जल्द आप परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर जो है यहाँ आप देखिएगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे युवा किसी के बहकावे में नहीं आवें, अपनी तैयारी करें और एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को लेना सरकार चाह रही है। और इसकी कड़ी में जो है परीक्षा वगैरह आपका लिया जा रहा है। तो खैर इसमें हम डिटेल से शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। दूसरी जो बात है, दक्षता परीक्षा देने वाले भी भर सकेंगे शिक्षक भर्ती का फॉर्म, इसका भी निर्देश जारी हो चुका है। अब ये दक्षता परीक्षा देने वाले लोग कौन हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नियोजित जो प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की जो संख्या है वो लगभग कह सकते हैं कि 3.23 यानी कि 3.5 लाख अप्रॉक्स जो है इन शिक्षकों की, नियोजितों की संख्या है। उसमें क्या था कि अनट्रेंड और पात्रता वगैरह 2012 से जो पहले बहाल हुए ना, तो उनकी पात्रता परीक्षा वगैरह नहीं होती थी। अब जो दक्षता परीक्षा यानी कि पात्रता परीक्षा के समकक्ष ही दक्षता परीक्षा सरकार ने ली, और इसमें सारे शिक्षक जो हैं सो पास नहीं हो सके। उसमें से कुछ अभी भी जो हैं दक्षता परीक्षा पास नहीं किए हैं। अब सरकार को उनकी चिंता है। अब उन्हें दक्षता परीक्षा पास करवाई जाएगी और दक्षता परीक्षा पास करने के बाद वो भी इस बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो परीक्षा होगी उस आयोग वाली परीक्षा में बैठकर अपना राजकर्मी के लिए सीट कंफर्म करेंगे। वो अलग बात है कि देख सकते हैं आप कि जो दक्षता परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं तो वो बीपीएससी कैसे निकालेंगे, ये अलग बात है। लेकिन इनको भी शामिल करवाने के लिए पुनः 18 जून को इनकी दक्षता परीक्षा ली जा रही है। अब इस दक्षता परीक्षा में ये पास करें, फेल करें, अब जो पास कर जाएंगे तो उनके लिए बीपीएससी का रास्ता खुल जाएगा और वो बीपीएससी में बैठ के अपना राजकर्मी का सीट कंफर्म करेंगे। आइए हम बात करते हैं सीटेट जुलाई वालों के लिए। और जुलाई वालों के लिए यहाँ आप देखिएगा तो ये हैं पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ सर, जिन्होंने ये लेटर लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना। विषय जो है शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में संशोधन के संबंध में। और ये संशोधन क्या करना है, तो सीटेट जुलाई में भाग लेने वाले जो एपियरिंग छात्र हैं उन्हें बीपीएससी की उक्त परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। मौजूदा विज्ञापन में 31 अगस्त तक बीएड अथवा डीएलएड के जो एपियरिंग छात्रों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है, जबकि बीएड अथवा डीएलएड कोर्स करके जुलाई में सीटेट
की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं किया गया है, क्योंकि बीएड और डीएलएड के संबंध में यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि आप अपना कोर्स जो है या परीक्षा आपकी 31 अगस्त तक अगर आप परीक्षा दे लेते हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन सीटेट जो जुलाई में होने वाला है, तो सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। तो वही ये लेटर में लिखते हैं कि सीटेट के ऊपर भी स्पष्ट किया जाए और सीटेट को जो जुलाई में देने जा रहे हैं उन्हें सीटेट उन्हें इस आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है शिक्षक बनने के लिए, उसमें इन्हें मौका दिया जाए। तो ये लेटर जो है आपका सचिवालय जा चुका है और निश्चित तौर पे ये विधायक हैं तो इनकी बात को गहराई से ली जाएगी वहाँ, क्योंकि आम अभ्यर्थी का लेटर हो सकता है इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये चूँकि पालीगंज के विधायक हैं और विधायक के द्वारा ये लेटर वहाँ पहुँचा है तो इस पर कुछ ना कुछ पहल जरूर होगा और ये सीटेट के ऊपर विशेष करके लिखें। और भी पहलू हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो पहलू इन्होंने लिखा है कि विद्यालय में सोशल साइंस विषय के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 विषय तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ यहाँ कहा गया है कि उन विषयों में से एक विषय आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन, ये एक जो बाउंडेशन लगाया गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में, तो इसे उन्होंने कहा है कि इस बात को ख़त्म कर दिया जाए और सीधे कहा जाए कि ये जो विषय हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय अगर लेके कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है तो उसे शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। तो ये पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने लिखा है कि SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिला अभ्यर्थी, ये सारे लोगों के लिए जो सीटेट के अंक का जो क्राइटेरिया प्रावधान जो पिछली बहाली में रहा है, तो उनका भी जिक्र जो है और उनको स्पष्ट तरीके से जो छूट वगैरह दी गई है पिछली बहाली में, तो वो भी एक लेटर के माध्यम से निकाल के और वो भी स्पष्ट कर दिया जाए। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये है कि महिला अभ्यर्थियों को जो आवासीय आय, EWS, NCL आदि चीज़ें बनाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कहा गया है कि उनका सारा डॉक्यूमेंट पिता के घर से, पिता के एड्रेस से बनेगा, तो उस बात को संशोधन करते हुए पति के घर से, पति के एड्रेस से किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स की मांग की गई है इनके द्वारा। और फिर विकलांग वाला तो मांग इनका जो है वो पूरा हो चुका है और आप देख भी चुके होंगे कि ये चीज़ें जो हैं कहीं से भी आप जो विकलांग भाई हैं वो बनवा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ सरकारी होना चाहिए, सरकारी कॉलेज या सरकारी अस्पताल से आप बनवा सकते हैं। तो ये सारी मांगें थीं, जिसमें से 5 नंबर जो विकलांग शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो इनकी मांग है वो मांग इनका पूरा हो चुका है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो पिता के घर या एड्रेस का ना हो के पति के घर वाला है, तो ये एक मांग है। दूसरा जो मांग है SC, ST का सीटेट या बीटेट के मार्क्स में जो छूट रहा है, रिलैक्सेशन रहा है, तो वो चीज़ें स्पष्ट करते हुए क्लियर कर दिया जाए कि कितने अंक वाले बैठेंगे और जो पिछली बहाली में प्रावधान रहा है वही लगभग प्रावधान रखा जाए। और दूसरा पॉइंट आपने देख लिया कि विषय को लेके जो सोशल साइंस में जो कन्फ्यूज़न होता है कि 2 विषय में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए, तो इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने की बात की है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीटेट जुलाई वालों के लिए है, तो सीटेट जुलाई वालों के लिए भी इन्होंने अपनी बात सचिवालय में रखी है और इनका लेटर जा चुका है। और लेटर आप देख सकते हैं कि 7/6/2023 का है। अब इस पर देखना है कि विभाग क्या कुछ निर्णय लेती है, इसके लिए वेट तो अवश्य करना होगा, लेकिन आपकी मांग ज़रूर उठ रही है कहीं ना कहीं। तो ये था आज का अपडेट। आपको आई होप कि ज़रूर ये अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।